राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी की कहानी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं, जिसे व्यापक रूप से संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं और बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी का वाहन चूहा है। इनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि है और इनका प्रिय भोग मोदक है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में देते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं नष्ट होती हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ पर सुंदर स्थान पर पार्वती ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने कहा, हमारी हार जीत का साथी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके कहा, बेटा हम चौपड़ खेलने लगे हैं। खेल के अंत में तुम हार जीत का साक्षी बताना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल में तीनों बार पार्वती जी जीत गई। अंत में बालक से हार जीत पूछी गई तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामते पार्वती ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होकर वहाँ की कीचड़ में पड़ा रहने का दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। तब पार्वती जी ने उससे कहा, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन वांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिवजी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा शिवजी को सुना दी। उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिवजी से विमुख हो गई। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आपके पास भागी भागी आई हूँ। शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह डाला। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने वहां आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने भी यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। पार्वती और गणेश जी की जैसी मनोकामना पूर्ण की गणेश जी ने, वैसी सबकी करें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।